हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का आर डीवी पब्लिक स्कूल का मैथ का चैप्टर 6 का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वर्कशीट 5 बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। दोस्तों, इसको बताने से पहले हम आपको बेसिक कुछ बताए थे यहीं पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन एनी टू फैक्टर। फैक्टर पहले होता क्या है डिफरेंट वे। सबसे पहले कोई एक नंबर उठाते हैं, ऐसे समझा रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी ऐसे समझा रहे हैं एक्स्ट्रा। मान लेते हैं 12 का हमको फैक्टर निकालने बोला है, 12 का फैक्टर निकालने बोला है। तो 12 का जो फैक्टर होगा ना, यानी ऑल फैक्टर ऑफ, या समझिएगा ध्यान से तभी ये बढ़िया समझ में आएगा। फैक्टर ऑफ 12 का फैक्टर निकालने के लिए ये देखिए, ये किससे कटेगा? 1 गुना 12 पहला हो गया, 2 गुना 6। देखिए मल्टीप्लाई करने से ये 12 आना चाहिए। तो 12 गुना 1 करेंगे, 2 गुना 6, 3 गुना 4, उसके बाद होगा फिर 4 गुना 3। लेकिन 3 गुना 4 या 4 गुना 3 आ चुका है, तो इसको अब नहीं चलेंगे आगे यहीं तक। इसका मतलब ऑल फैक्टर ऑफ 12 जो है ना, 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 12 होगा। ये सारा क्या कहलाएगा? इसका फैक्टर है। दोनों सेम कलर का चल रहा है, ये अलग कलर चल रहा है दोनों। ये सारा जो नंबर है ना, ये 12 का फैक्टर है। एक्चुअल बहुत सारा बच्चा सोच रहे होंगे सर 12 का फैक्टर तो ऐसे निकालते हैं, ये चलाएंगे 2 से, यहाँ होगा 6, ये 2 से, यहाँ होगा 3, फिर यहाँ चलाएंगे किससे? 3 से, यहाँ होगा 1। तो हमको जो है 2 इंटू 3 ये फैक्टर है। ये फैक्टर नहीं है दोस्तों। ये बहुत सारा बच्चा सोच रहे हो कि ये फैक्टर है, फैक्टर ये नहीं है। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। ये फैक्टर है, ये जो है ना, ये निकाले है सारा, ये फैक्टर है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर है। तो हमको ये प्राइम फैक्टर नहीं पूछा, फैक्टर पूछा। मतलब इस तरह से कुछ होगा, ये इस तरह से है ना। यहां से आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा। देखिए एक ऐसे अपने नंबर उठाते हैं, कोई भी नंबर उठा लेते हैं। मान लेते हैं जैसे कि हम ले लेते हैं कुछ भी अपने मन से, एक ठो समझाने के लिए, जैसे कि 4xy, दिक्कत। तो 4xy को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 गुना 4xy मल्टीप्लाई करके यही आएगा। जैसे यहां कर रहे थे अभी 12 का निकाले थे फैक्टर, उसी तरह से 2 गुना 2xy, 2 दूनी 4, फिर xy यही आएगा। उसी तरह से 4 गुना xy ऐसा भी लिख सकते हैं। उसी तरह से 2x गुना 2y तो भी यही आएगा। उसी तरह से 4x गुना y तो भी यही आएगा। ढेर निकलेगा, इसमें कमी नहीं है, बहुत सारा निकलेगा, देखिए ना। उसी तरह से 4y गुना x ऐसा भी कर सकते हैं, या x गुना 4y ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे ये दोनों सेम हो गया, क्योंकि x गुना 4y ये सेम हो गया, नहीं होगा, सेम नहीं होता है, जैसे यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आ रहा है। हमको यहाँ क्या करना है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ओनली 2 फैक्टर। मतलब 2 ही फैक्टर बोला है निकल, हम तो यहाँ ढेरी निकाल दें, 1 2 3 4 5 6। वैसे इसमें 4 ही लिए थे ना, मतलब 12 ढेरी फैक्टर निकलेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में बनाते हैं, एक्स्ट्रा समझाए हैं आपको, समझ में आना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन में। हमको निकालना है नंबर 1 का, नंबर 1 12x² y है। हमको 2 फैक्टर निकालना है। एक्चुअल में इसमें बहुत सारा फैक्टर है ना, ढेरी फैक्टर है। हम 2 फैक्टर लिख देते हैं, 2factor। 2 फैक्टर जो हो जाएगा इसमें 4x² गुना 4 तो ले लिए, 3y पहला हो जाएगा। बहुत सारा है इसमें, हम बताए पहला, या 12x गुना 12 तो उठा लिया, अब क्या बचा? x और y बचा, x y। ये भी है, ढेरी है इसमें। हम 2 लिखना बोला, कोई भी 2 लिख देते हैं, है ना। कोई भी 2 उठा के लिख दिए, हो गया ये, समझ में आया? अच्छा, अब बुक वाला जो लिखा है वो भी यहाँ इसमें देख लेते हैं। अगर आप सोच रहे बुक का आंसर नहीं मिल रहा, 4x² 3y, यहाँ 6x वो भी लिख देते हैं। बुक वाला लिखा है 6x इंटू, यहाँ मैं समझा देता हूँ, 2xy, यहाँ देख लीजिए, 6 दूनी 12, 12 मिल गया,
x गुना x स्क्वायर मिल गया y, ये भी सही है। बुक वाला ये लिखा है, इसमें गिनती नहीं अनंत है। अब तो जब मेरा आंसर अगर बुक से नहीं मिलेगा कोई भी तो भी सही है। जो चेकर है ना वो जानते हैं कि इसमें ढेरी आंसर आ सकता है। इसमें अब कोई भी दो दो है, इसमें ढेरी है लेकिन दो हमको निकालना बोला इसलिए दो निकाले। चलते हैं नेक्स्ट में। ये सारा ऐसा ही क्वेश्चन है। हाँ इधर में इसमें कुछ अलग आंसर होगा, इसमें तो अनगिनत आंसर है। नंबर 2 बता रहे हैं इसी का 18 है a और b स्क्वायर, इसका भी 2 फैक्टर लिखना आपको है ना। 2 फैक्टर जो है जैसे कि पहला तो यही हो सकता है 18 गुना a b स्क्वायर पहला। दूसरी बात 9a को इधर रख लेते हैं गुना b स्क्वायर, ये भी हो सकता है। उसके बाद अगला ऐसा भी कर सकते हैं 3a गुना 3 छक्का 12 3 छक्का 18 6 b स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं है ना, ये कर सकते हैं। लेकिन बुक वाला उठाया क्या वो भी देख लेते हैं एक बार। 9a 2b स्क्वायर 9a, एक मिनट, यहाँ पे 9 दूनी 18 2b होगा और यही उठाया बुक वाला। 9 दूनी 18 और a है और b स्क्वायर b, यही वाला बुक वाला उठाया। एक और कौन उठा सकता है, उसके बाद अगला है 2a इंटू 9b स्क्वायर, तो वो भी देख लेते हैं 2a इंटू 9b स्क्वायर। देखिए 2 9 दूनी 18, a का a मिल गया, b स्क्वायर का b स्क्वायर, ये भी सही है। आप तो जब बुक का देख के क्यों लिख रहे हैं, इसमें ढेरी अनंत है आंसर में, कोई भी लिखिएगा तो आंसर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये बुक वाला दिया यही लिखेंगे या बुक वाला ये दिया यही लिखेंगे तो आंसर होगा। इसमें कुछ भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन मल्टीप्लाई करने से यही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 लिख दिए 3a लिख दिए है ना, 3a स्क्वायर लिख दिए और है ना जैसे कि 4b स्क्वायर लिख दिए, तो 4 या 12 तो पहले हो है नहीं है ना, 18 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और इसको भी मल्टीप्लाई करने से ये मिलना चाहिए। यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर तो है नहीं है ना, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए वो चीज। अब समझ में आ रहा होगा आपको। अगला है 3 नंबर, इसका भी बना देते हैं। 3 नंबर में है 24c स्क्वायर b, तो इसको भी 2 फैक्टर लिख देते हैं। 2 फैक्टर जो है पहला तो 24 है, तो 24 गुना c स्क्वायर b, एक ये भी हो सकता है। 12 इधर खींच लेते हैं, 12 c स्क्वायर 12 दूनी 24 2 b, ऐसा भी हो सकता है। उसी तरह से 6 उठा लेते हैं, 6 c स्क्वायर 6 5 30 6 24 4 b, ऐसा भी हो सकता है। बुक वाला का देख लेते हैं, बुक वाला क्या उठाया, ये तो मेरा था अपना मन से 12 c स्क्वायर 2b, बुक वाला ये उठाया पहला। दूसरा है 6 c स्क्वायर 4b, 6 c स्क्वायर 4b, बाय मिस्टेक सेम टू सेम मिला, हम देखे भी नहीं थे कि ऐसा ही उठाया, लेकिन इसमें और भी हो सकता है। चलते हैं अब यहां से इधर। इसमें अनंत आंसर था, लेकिन इसमें अनंत नहीं, इसमें कुछ पॉइंट टू पॉइंट आंसर होगा, इसको हम ऊपर करते हैं। एक नंबर को बना दिए हैं इसलिए 2 नंबर से। अगला है 2 नंबर में फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। अच्छा एचसीएफ का भी कुछ ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे कि ये हमारा है 6, ये है 12 है ना, और भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ऐसे स्टार लगा के बनाना। यहाँ हमको है 12 है ना, और यहाँ हमको है 21। तो एचसीएफ उसको कहते हैं दोस्तों जो ऐसा नंबर हो जो दोनों कट जाए, बड़ा एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 से देख लीजिए ई भी कट जाएगा और 6 से ई भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ हमको 6 निकलेगा, समझा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 से अगर चलाएंगे, 3 चौका 12 ये भी कट जाएगा, 3 7 21 ये कट जाएगा। ऐसा नंबर है जो दोनों कट रहा है। लेकिन आप सोचो सर पता आपको कैसे चल रहा है, वैसे हमको तो पता चल रहा है, लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2-3 तरह से है। लेकिन देखिए छोटा नंबर 6 है, बड़ा नंबर 12 है, 6 दूनी 12, ये कट गया, कटने के जस्ट सामने में ये एचसीएफ होता है आंसर। इसको भी बना के दिखाता हूँ, यहाँ 12 है, यहाँ 21 है, ये एक्स्ट्रा समझा रहे नंबर से, तब ये पता चलेगा। अभी 12 दूनी 24 नहीं चलेगा, 12 1 का 12 कितना हो जाएगा, 12 9 2 11 9 हो जाएगा। इस नंबर को घेरते हैं, ये 12 यहाँ बैठाएंगे,
9 1 9 तो पे 3 होगा। इस नंबर को घेरते हैं, ये वाला नंबर यहाँ बैठाते हैं, जानते होंगे ऐसे निकाले 3 3 9, ये कट गया ना। कटने के जस्ट सामने में यही होता है आंसर, यही था 3 यहाँ। एक तो ये मेथड है, डिवीजन मेथड कहते हैं, है ना। तो हम लोग चलते हैं अब इसमें आते हैं, इसमें क्या है, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमको है नंबर 1 में 2 a पर पावर 5 कोमा 12 a पर पावर 2, ये है ना। हमको निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सीधा लिखते हैं HCF ऑफ 2 a पर पावर 5 कोमा एंड लिख देते हैं एंड 12a स्क्वायर। यहां समझिएगा ध्यान से, 2 और 12 का पहले सोचते हैं, 2 और 12 का, तो 2 और 12 का एचसीएफ 2 आएगा, क्योंकि 2 से ई भी कट रहा है, 2 से ई भी कट रहा है। तो हमको तो यहाँ आ रहा है क्या, 2 आ रहा है, खत्म। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है ना। तो ए तो एचसीएफ आएगा ही, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये मत समझ लीजिए कॉमन बोला है, ऐसा नहीं कह रहे सर 5 है इसमें 2 है तो 5 ले लेते, नहीं। हाईएस्ट कॉमन, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, यहां समझिएगा। 5 का ए का पावर 5 और ए का पावर 2 है, इसको तोड़ेंगे ना तो ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए, 1 2 3 4 5 है, इसको तोड़ेंगे तो ए गुना ए, तो 2 ही ठो ए है जो दोनों में है, तो ए का पावर 2 मिला हमको, ए का पावर 2, और यही आंसर होगा, है ना। क्योंकि 2 पहले तो कांस्टेंट 2 और 12 में 2 कॉमन था, ए का पावर 5 में ए का पावर 2, तो ए का पावर 2 कॉमन था, यहां समझा है अभी। तो आपको इतना ज्यादा झुलझाम नहीं करना है, जब एचसीएफ बोलेगा ना तो यहाँ भी ए का पावर कुछ रहे, यहाँ भी ए का पावर कुछ रहे, छोटा वाला पावर उठा के लिख देना, आंसर हो जाएगा। लेकिन यही एलसीएम बोलेगा ना तो बड़ा वाला पावर लिखिएगा तो एलसीएम होगा, है ना। एलसीएम बोलता तो हम लोग जो मिला वो तो लिखते हैं, जो नहीं मिला वो भी लिखते हैं ना। हाँ समझिएगा ध्यान से, मुझे लगता है अभी सारा बनाएंगे तो अब क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर यही हुआ है, ये हो चुका है। अभी देखिए ना, अब सारा बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। दिखा रहा है बना के, तो पहले एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। हाँ ठीक है, नंबर 2 हेलो 2 नंबर में है, देखिए 9 ए का पावर 3 वाई एंड 18 एक्स का पावर 2 वाई का पावर 3 नंबर है। यह समझिए पहले एचसीएफ निकालना हमको ऑफ किसका, 9 एक्स का पावर 3 वाई एंड और निकालना 18 एक्स स्क्वायर वाई का पावर 3, समझिएगा ध्यान से। पहले 9 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे ना, 9 और 18 का तो 9 से कट जाएगा, 9 1 9 9 2 18, तो इसका मतलब एचसीएफ को 9 आ गया। या आप तो जानते होंगे, पहले भी निकाले होंगे एचसीएफ, तो दोनों का निकाल सकते हैं। हाँ मेन ये वाला झंझट है, x का पावर 3 मतलब x गुना x और y का गुना तो y हो जाएगा। ऊपर वाला को हम खोले हैं, आपको खोलना नहीं है, समझा रहे हैं इसलिए। अब यहाँ है 18 का काम तो क्लियर कर दिए, x का पावर 2 मतलब x गुना x, y का पावर 2 y गुना y। देखिए 2 ठो x यहाँ है, 2 ठो x यहाँ है, ये x नहीं मिला तो x का पावर 2 हमको आ गया एचसीएफ। उसके बाद y एक ठो यहाँ है, y एक ठो यहाँ, कोई भी मिला देते हैं तो y भी हो गया एचसीएफ। ये x y नहीं मिला तो ये नहीं, एचसीएफ यही होगा। समझ में आया होगा। एक मिनट 2 नंबर का आंसर देख लेता हूँ, वैसे आंसर 1 नंबर का भी नहीं देखे थे, कहाँ आंसर मिला था ना, वैसे उसका 2a स्क्वायर था, इसका 9a स्क्वायर वैसा ही है। समझ में आया होगा। अगला चलते, ये सब आपको नहीं उतारना है, आपको ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 नंबर, यहाँ a पर पावर 2 b पर पावर 3 एंड a पर पावर 3 b पर पावर 2। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो एक है, एचसीएफ एक तो होगा, कुछ नहीं होगा तो एक जरूर होगा, है ना। एचसीएफ ऑफ a पर पावर 2
बी पर पावर 3 एंड ए पर पावर 3 और बी पर पावर 2। यहाँ समझिएगा, पहले इसको लिख लेते। ए पर पावर 2 ए इंटू ए, बी पर पावर 2 बी इंटू बी इंटू बी। तोड़ के लिखे हैं, ये समझाने के लिए सब कर रहे हैं, आप भी समझिएगा ध्यान से। ए पर पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, ए गुना ए और बी पर पावर बी गुना बी। यहाँ देखिए दो ठो ए इसमें भी मिल रहा है, दो ठो ए, तो ए पर पावर 2 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बी इसमें है, दो ठो बी इसमें मिला, दो ठो बी इसमें, तो हो जाएगा बी पर पावर 2, यही होगा एचसीएफ। अगर आप ये सब चीज नहीं करना चाहते हैं ना दोस्तों, ये सब चीज इतना सारा झोलझाल नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ समझिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए लिख देंगे आंसर। पावर छोटा वाला यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 हो गया आंसर। बी यहाँ भी था, बी यहाँ भी था, बी लिख दिए। पावर छोटा वाला यहाँ 3 था, 2 था, 2 लिख दिए। तो मैं छोटा वाला पावर लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, बड़ा और दोनों में, तब ना होगा। बहुत सारा बच्चा हाईएस्ट होता तो 3 दे देगा, नहीं कॉमन बोला। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है 4 नंबर। 15 ए पर पावर 3 कोमा है माइनस, यही है ना, हाँ 45 ए पर पावर 2 कोमा 15, सॉरी 15 ने 150 ए। सबसे पहले हमको HCF ऑफ 15 ए पर पावर 3 कोमा माइनस 4 45 ए पर पावर 2 एंड 50 150 ए। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले कांस्टेंट का निकालेंगे ना, कितना 15 का 45 का और 50 का। देखिए 15 ऐसा नंबर है, 15 का 15, 15 का 45, 15 का 150 है ना। आप एचसीएफ डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, जैसे भी निकालना। हमको ऑल ओवर इसका एचसीएफ निकल गया 15, तो 15 हम यहाँ भर देते हैं आंख बंद करके। दिक्कत 15 भर देते हैं। अब हमको बचा a का पावर 2 3, a का पावर 2 और a, तो a का पावर हम तो a तो होगा ही, सब में a है, नहीं समझे। लेकिन यहाँ पावर 3 है, पावर 2 है और पावर 1। हम बोले थे कि सबसे छोटा वाला पावर, तो a का पावर 1 a आंसर होगा, है ना। लफड़ा एक और इसमें लगा हुआ है, इसमें एक और देखिए लफड़ा क्या है कि ये चीज बहुत सारा बच्चा तो यही नहीं निकाल पाएंगे, ये और ये, है ना। बहुत सारा बच्चा इसी को निकालना बहुत मुश्किल है। ये देख लीजिए एक बार, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे इसको तोड़ते ना वैसे ही 15 को तोड़ेंगे ना, यहाँ पे दिखाता हूँ एक तो एक्स्ट्रा। 15 लिखे, 45 ये लिखे और 150 ये लिखे। इसको भी एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं प्राइम फैक्टर, एक तो वो मेथड बता रहा है, एक और 15 को 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 45 को 3 गुना 5 क्या 45, 3 क्या 9, 3 गुना 5, 5 क्या 15 क्या 45, 50 को 2 गुना 75 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 50 25 क्या 75 गुना 1.5। आप सोचिए सर कैसे लिखे हैं, ये भी दिखा देता हूँ कैसे लिखे हैं ये सब। आंसर हो चुका है यहाँ, अरे यार क्या कर लिए, आंसर दोस्तों यहाँ हो चुका है। हम ये समझा रहे हैं कि ये जो 15 लिखे हैं कैसे लिखे हैं वो देख लीजिए। एक तो ये प्राइम फैक्टर करने जानते हो, देखिए 3 हमको ना इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, तो हमको 3 आंसर एक तो आ चुका है। इसका एचसीएफ कैसे निकाले हैं वो दिखा रहे हैं अभी। और देखिए 5 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, एक 5 लिख दिए। अब चलिए सर E5 मिला दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एक 5। अब देखिए 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो उसमें नहीं है, तो 5 या 15 यही 15 यहाँ लिखे है, तो ना इसका भी एचसीएफ निकालने से। ये कौन मेथड है, ये प्राइम फैक्टर मेथड है। और एक बार शुरू में जो बताए थे वो था डिवीजन मेथड। आपको सीखना है आखिर क्या क्या कर रहा है। नेक्स्ट होते हैं 2 नंबर का, 1 मिनट कितना बताया था, 4 बता चुके। अगला बताना है 5, यानी ये यार 2x का पावर 3 y² 10
एक्स स्क्वायर वाई पर पावर 3 14 एक्स वाई। ठीक, फिर वैसा ही लिखना है एच सी एफ ऑफ एच सी एफ ऑफ 2x क्यूब वाई स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर वाई पर पावर 3 एंड 14 एक्स वाई। हमको पहले देख लो 2 और 10 और 14, ये 2 ऐसा नंबर है जो से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। आपसे सर पकड़ कैसे लेते हैं? दोस्तों छोटा वाला नंबर से ही सोचिएगा पहले, तो 2 तो हमको होगा ही आंख बंद करके। अब यहाँ देखिए x इसमें है, इसमें है, इसमें है, x तो होगा ही एचसीएफ में। पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 वाला उठा लिए। y इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो y भी होगा। पावर 2, पावर 3, पावर 1 ये आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो ये सही है। वैसे नेक्स्ट चलते हैं। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, उतना भी हार्ड नहीं, बहुत आसान है। अगला है नंबर 6, x का पावर 3 वाई स्क्वायर कोमा माइनस 8 वाई का पावर 2। ठीक, अब लिखते हैं एच सी एफ ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड माइनस 8 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां समझिए, यहां कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट में 1 और वहां 8 है, तो ये 8 है। माइनस तो हम लोग लेंगे, दो में लगा देता हूं ना, एचसीएफ 8 है, तो 1 और 8 का एचसीएफ 1 होता है और कोफिशिएंट में 1 लिखते ही नहीं है। यहाँ x है, इसमें x नहीं है, x नहीं होगा एचसीएफ, दोनों में होना चाहिए। यहाँ y है, इसमें भी y है, y तो होगा ही। पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो y पर पावर 2 आंसर होगा, है ना? समझना होगा, तो यही है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, और अभी इधर है, देख लेता हूँ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म फैक्टराइज, फैक्टराइज भी करना है, ये वाला एक स्टेप ज्यादा है, 3 नंबर। सुनिएगा ध्यान से, एचसीएफ भी निकालना है। नंबर 1 5y माइनस 15y स्क्वायर। पहले तो एचसीएफ निकालने बोल रहा है, तो एचसीएफ ऑफ 5y एंड माइनस 15y स्क्वायर अभी निकालने सीखे थे। 5 और 15, 5 और 15, 5 से दोनों कटेगा, ये भी, तो 5 आम बन करके लिख देते हैं। ठीक, अब y है और y स्क्वायर, तो y तो होगा ही, और यहाँ पावर 1 है, पावर 2 है, यही एचसीएफ हो गया, एक आंसर हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है? आपको फैक्टर भी निकालना, फैक्टराइज भी करना, तो यहाँ फैक्टराइज कर लेते हैं। एफ ए सी फैक्ट TORISE। यहाँ समझिएगा बहुत आसान है। फैक्टराइज जब भी करना है ना, तो जो एचसीएफ आता है उसको सामने में लिख लेना, एकदम आंख बंद करके लिख दिए। अब यहाँ पढ़ेंगे 5y को किससे पढ़ेंगे? जो 5y होगा। पहले एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ, 1 मिनट। चलो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ, समझिए 5y को क्या 1 से 1 लिखे हैं दोस्तों, 1 लिखे हैं, और माइनस 3 5 या 15 और y, और यहाँ y स्क्वायर है तो y लिख दिए। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, यहाँ समझिए, फिर से समझा रहे हैं। 5y है, यहाँ को 5y ही मिलाना था, तो 5y को 1 से मल्टीप्लाई 5y मिल गया, और यहाँ माइनस इसलिए दिए, यहाँ माइनस था, 5 या 15 और 5y गुना y स्क्वायर, ये फैक्टर हो गया। लेकिन बहुत सारे को समझ में नहीं आएगा, एक और तरह से समझाता हूँ इसको, मैं कोशिश करता हूँ समझाने का, ये सुनिएगा ध्यान से। जब भी आपको समझ में नहीं आया ना, इसको अगर समझ में नहीं आया, तो क्या था क्वेश्चन में? 5y था और माइनस 15y स्क्वायर था। हम एचसीएफ क्या निकाले थे? 5y से इसको भी भाग दे देंगे और 5y से इसको भी भाग दे देंगे। देखिए 5y से 5y कट जाएगा, 1 होगा, 5 या 15 3 बार में कटा, 3 लिख देते हैं, ये माइनस था, माइनस y स्क्वायर से 1 y कट जाएगा, क्योंकि यहाँ y गुना y है, तो यही हो गया। यही चीज यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए,
समझ में आएगा? तो इस तरह से भी समझ में आएगा। एक तो ये मल्टीप्लाई करके सोच सकते हो, और मल्टीप्लाई करके सोच नहीं पा रहे हो, ऐसे डिवाइड कर दो, जो बचेगा वही हम लिख देना। समझ में आ गया होगा? ये हम समझाए ऐसे ही दोस्तों, इसको साइड में लिख के रखिएगा। चलते हैं आगे। नंबर 1 खत्म। छोटा सवाल इसमें लगता समझ जू ही आ गया। ठीक है, नंबर 3 का चल रहा है सेकेंड। 16m माइनस 4m स्क्वायर। ठीक, वही एचसीएफ निकालेंगे ऑफ कितना है 16m माइनस 4m स्क्वायर। अभी देखिए 16 और 4 का यहाँ दिखा देते हैं। 16 और 4 को 4 से ऐसा नंबर है जो दोनों कट रहा, तो 4 तो होगा, यहाँ गुण कर दिया। अब यहाँ समझिए m यहाँ भी है, m यहाँ भी, तो m तो होगा पावर 2 पावर 1 पावर 1, यही आंसर होगा। तो मैं 3 का दूसरा बनाना है 4m, सही है। अब जो है हमको फैक्टर निकालना है ना, फैक्टराइज, FACTORI फैक्टराइज करना है। अभी बताए थे, देखिए 4m कॉमन है, इसको यहाँ हमेशा आंख बंद करके लिखना। अब यहाँ हमको 16 पढ़ना है, 4 गुना 4 4 चौक 16, m पुर गया 4 चौक 16, और m गुना 4 गुना m रह जाएगा माइनस 4m। 4 तो यहाँ मिल गया, तो एक तो लिखते नहीं, m लिख देते हैं। तो यहाँ देखो m गुना m स्क्वायर, ऐसे भी समझ में आया। अगर नहीं आया तो फिर लिखिए, वैसे ही कर लीजिएगा। यहाँ साइड में करके दिखाता हूँ। हमको था 16m माइनस 4m स्क्वायर, डिवाइड करना है किससे, फैक्टर से 4m। 4m यहाँ भी लिख दिए, 4m यहाँ, m से m कट जाएगा, 4 चौक 16 4 आया, m से m स्क्वायर एक तो कटा, एक m बचा, 4 से 4 कट गया, माइनस था, यही आंसर आया। देख लीजिए यहाँ, तो मैं ये एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, आपको सीखना ये ऐसे समझा रहे हैं ताकि आपको फंस जाइएगा कभी, तो ये यूज कीजिएगा। नंबर 2 बना चुके हैं, 3 बनाना है। 3 नंबर कितना है, 8x पर पावर 3 y स्क्वायर प्लस 8x क्यूब। ठीक, एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 8x क्यूब वाई स्क्वायर कोमा 8x पावर 3। देखिए 8 है तो एचसीएफ तो 8 आएगा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x भी आएगा, पावर 3 पावर 3 पावर 3 भी आएगा, y इसमें नहीं है, तो यही होगा हमारा एचसीएफ। देख लेते हैं एक बार, 3 का 3 बनाना है, 8x क्यूब, सही है। अब हमको निकालना है फैक्टराइज करना है, FACTORI। पहले जो एचसीएफ है वो तो लिखना ही है। यहाँ देखिए 8x क्यूब पूरे मिल गया, कौन नहीं मिला, वाई स्क्वायर, यही ना है, प्लस तो प्लस 8x क्यूब पूरी मिल गया, एक आंसर होगा। यहाँ डिवाइड भी करके सिखा देता हूँ कुछ और, 8x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 8x क्यूब, डिवाइड किससे करेंगे, 8x क्यूब, यहाँ भी 8x क्यूब। ये तो देखिए 8x क्यूब से 8 को कट गया, फिर वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस है तो प्लस, ये पूरी कट जाएगा, एक बचेगा, देखिए प्लस, यही चीज लिखे हैं। अच्छा आप सोचो सर यहाँ कट गया तो 1 0 लिखेंगे, नहीं, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, ये आता है ना। बहुत सारा बच्चा ये नहीं जानते होंगे, ये कटाने से 0 नहीं, ऊपर नीचे कटता है तो 1 आता है। हाँ, लेकिन यही 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब होता तब 0 आता है ना। तो मैं ये चीज ध्यान रखिएगा। कितना बना चुके हैं अभी, कौन बना रहे थे, वो बना रहे थे, अभी 4 बनाना। नेक्स्ट है 3 नंबर का 4 नंबर। अच्छा इसमें क्वेश्चन तो यही दिया हुआ, एचसीएफ लिख देते हैं सीधा, क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, कुछ बच्चा सोचेंगे काहे नहीं लिख रहे। तो 20x का पावर 3 माइनस 40x स्क्वायर प्लस 80x। ठीक, HCF ऑफ, इसका HCF निकालना है 20x पर पावर 3,
हाथ से रद्द कर रहा अभी 40x² 80x का तो पहले 20 40 80 का एचसीएफ यहाँ निकालेंगे ना, आप अच्छा से निकालोगे और 80 का तो हमको 20 आएगा, क्योंकि 20 से ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, आसान है देता है वैसे। तो 20 तो होगा यहाँ बंद करके, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x तो होगा यहाँ बंद करके 1 2 3 तो 1 होगा, हो गया इससे। अब यहाँ हमको लगाना है, फैक्टराइज करना है, FACTORI 20x है ना। वैसे यहाँ तो पता चल रहा है 20 से 20 मिल गया, x पर पावर 1 है, x पावर 3 मिलाकर x² होगा, माइनस है तो माइनस 20 दूनी 40 2 होगा, x और यहाँ x², यहाँ भी x होगा, 20 चौका 80 प्लस है तो 4, x यहाँ भी है और यहाँ भी, यही होगा आंसर है ना। या डिवाइड करके चेक करना, लो कर देते हैं। यहाँ पे 20 x का पावर 3 माइनस 40 x² प्लस 80 x, ठीक। डिवाइड किससे करेंगे, 20x यहाँ भी 20x यहाँ भी 20x है ना। ये देखिए 20 से 20 कट गया, x का पावर 2, x का पावर 1 से x पावर 3 कटाएंगे तो x का पावर 2 बचेगा, माइनस है तो माइनस, देखिए 20 दूनी 40 दो बार में, x का पावर 1 से x पावर 2 में कटाएंगे तो x बचेगा एक ठो, और यहाँ पे x से कट जाएगा, 20 चौका 80 4, और यही चीज वहां देखो आया, ये चीज यहाँ भी आया है ना। देख लीजिए नंबर 4 बना चुके हैं। आगे चलते हैं। तो शेयर और बनता है या नहीं करते हो, दुख हो रहा है, कीजिएगा कि नहीं बोलते तो नहीं करते हो। 4 नहीं 5, x का पावर 4 y माइनस 3x² y स्क्वायर माइनस 6x y का पावर 3 या y³ भी बोल सकते हैं। हमको HCF ऑफ इसका निकालना, x का पावर 4y कोमा माइनस 3x² y² कोमा माइनस 6y का पावर 3, यहाँ समझिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो HCF एक लिखते ही नहीं है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x तो आएगा ही, पावर 4 पावर 2 पावर 1 लिखते नहीं है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, ठीक, तो y भी होगा, पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 1, यही होगा हमारा HCF। ठीक है, अब निकालना है, फैक्टराइज करना, FACTORI x y तो कॉमन लेना ही है। यहाँ देखिए y कॉमन ले लिया, y तो खत्म हो गया, x का पावर 4 है, 1 लिए हैं तो x का पावर 3 बचेगा अंदर में, माइनस है तो माइनस 3, यहाँ था ही नहीं तो 3 तो लिखना ही पड़ेगा तब ना 3 मिलेगा। x का पावर 1 है, x पावर 2 मिलाना तो x से करेंगे, y का पावर 1 है, y पावर 2 मिलाना तो y से भी करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमको कुछ 1 है, 6 मिलाना तो माइनस 6 यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ x का पावर 1 हमको बोलाना, x नहीं लिखेंगे, y का पावर 1 है, यहाँ 3 मिलाना तो y² से कर देंगे, ठीक, और डिवाइड तो करने सिखा ही रहे हैं, तो लीजिए यहाँ डिवाइड करके दिखाते हैं ये चीज को, मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, आंसर पर कैसे पता चलेगा, अच्छा कोई दिक्कत, इधर हम साइड में बनाते हैं। क्या था, x का पावर 4 y माइनस 3x² y² माइनस 6x y का पावर 3, यहाँ पे हमको डिवाइड किससे करना है, x y से, लीजिए x y से यहाँ भी डिवाइड, x y से यहाँ भी डिवाइड, x y से यहाँ भी डिवाइड, देखिए y से y कट जाएगा, x का पावर 4 है तो एक ठो कट जाएगा तो x का पावर 3 बचेगा, माइनस y से एक ठो y कट जाएगा और x से एक ठो x भी कट जाएगा, 3 है, ये है 3 लिख देते हैं, माइनस यहाँ देखिए x से x कट जाएगा, माइनस 6 है, y का पावर 1 y पावर 3 तो y² बचेगा, और यही शायद था यहाँ सेम टू सेम, ये चीज देख लीजिए, हम बॉक्स के अंदर में है, हाँ ना। अगला चलते हैं, बराबर देख लेते हैं कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा, ये रिकॉर्डिंग में तो गड़बड़ नहीं हो रहा। 34 मिनट हो चुका है।
नेक्स्ट चलते हैं भाई। कितना है 3 का 6 नंबर, 8 x का पावर 2 y का पावर 2 माइनस 6 x y का पावर 3 प्लस 24 x y। ठीक, एचसीएफ पहले निकालना है। एचसीएफ ऑफ 8 x का पावर स्क्वायर y स्क्वायर कोमा माइनस 16 y का पावर 3 कोमा 24 लिखना है एक्स वाई। ठीक, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, लिख देते हैं। देखिए 8 और 16 और 24, 8 का 8, 8 में 16, 8 से सब पढ़ा जा रहा, 8 तो होगा ही। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स भी होगा। और यहाँ पावर 2 पावर 1 तो 1 ही होगा, यहाँ भी 1 था। वाई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो वाई भी होगा। लेकिन वाई का पावर 2, वाई का पावर 3, वाई का वही होगा, यही होगा एचसीएफ। अब यहाँ देखो हमको फैक्टराइज करना है, तो FTORIS 8 x y लिख दिए। यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमको 8 मिलाना है, मिल गया। x यहाँ x स्क्वायर मिलाना है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ y, यहाँ y स्क्वायर तो y से भी कर देंगे। माइनस है तो माइनस, 8 दूनी 16 2 होगा। x यहाँ पे x मिल गया, नहीं लिखेंगे। y पावर 3 मिलाना तो y स्क्वायर कर दिए। ठीक, 8 यहाँ 24 मिलाना तो 24, x वहां भी x है, नहीं लिखेंगे। y वहां भी y है, नहीं लिखेंगे। ये आंसर होगा। अब हम ये देख लेते हैं, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड वाला भी प्रोसेस बता देते हैं, सब हटा देते हैं थोड़ा सा। डिवाइड वाला में जैसे कि 8x, कुछ लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग, माइनस 16x y पर पावर 3 प्लस 24 एक्स वाई। तो हमको डिवाइड करना है किसका, 8 एक्स वाई से। यहाँ भी 8 एक्स वाई, 8 एक्स वाई, 8 से 8 कट जाएगा, एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स बचेगा, वाई से वाई स्क्वायर कट जाएगा, वाई बचेगा। ठीक, माइनस 8 दूनी 16 2, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई स्क्वायर से 1 तो कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर बचेगा क्योंकि पावर 3 था। 8 या 24 प्लस 3, एक्स से एक्स कट जाएगा, वैसे वाई, यही था आंसर। देख लीजिए, एक हम अपने मन से पूछते हैं आप लोग को, यहाँ बताते हैं। आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट में, थोड़ा सा हार्ड पूछेंगे। यहाँ समझिएगा ध्यान से, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं थोड़ा सा हार्ड, जैसे कि √3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6√2 है ना, एक्स वाई है ना। इसमें अगर हम इसका कॉमन बताइएगा, कॉमन करके फैक्टर लिख के बताइएगा। थैंक यू। इसमें एचसीएफ निकालिएगा और क्या कहते हैं फैक्टर भी बताइएगा। थैंक यू।